यानी आपने थंबनेल में देखा कि दोस्त बनाने की कला या आपके दोस्त किस तरह के होने चाहिए, कैसे दोस्त आपको बनाने चाहिए। इसमें आपको सावधानी रखने की ज़रूरत होती है कि दोस्त आपका कैसा है, किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, आप उसके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हो, यह आपको समझ के चलना होता है। तो पूरी वीडियो में आप अंत तक बने रहे। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त BL लूणा मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं दैनिक जीवन से जुड़ी हुई इसी तरह की वीडियो है इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अब देखिए, दोस्त बनाने में क्या है, यानी आपके दोस्त वो आपकी जिंदगी है, उसको किस प्रकार जीना है वो डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि देखो, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, और जो दिख रहा हूँ वो आपके सामने हूँ कैसा हूँ। अब मेरे दोस्तों की बात करें तो मेरे देखो काम करने वाले जो मजदूर लोग वो भी दोस्त है, मेरे जो सरकारी कर्मचारी वो भी दोस्त है, मेरे जो बिजनेसमैन है वो भी दोस्त है, मेरे जो जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, झगड़ालू, वो सारे कैटेगरी के दोस्त हैं। अब आप जैसे सोच लो कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ तो मेरे सरकारी लेवल के सारे दोस्त होने चाहिए, या आप सोच लो कि जैसे मैं मजदूर लाइन का हूँ तो मैं जो बिजनेसमैन है या जो सरकारी नौकर है उनसे दोस्ती रख के क्या करूँगा। अब देखिए कि आपको हर कैटेगरी के दोस्त रखने क्यों ज़रूरी हो जाता है, यानी हर कैटेगरी के दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं मेरी बात करूं कि जो मेरे हर कैटेगरी के दोस्त है उससे मेरे को क्या सीखने के लिए मिलता है। अब देखिए कि जैसे मेरी इच्छा है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, समाज में मेरी अच्छी इज्जत हो, समाज में मेरे पास में अच्छे पैसे हो, ठीक है, ये मेरी इच्छा है। अब एक जो गरीब होता है उसकी सिर्फ यही इच्छा होती है कि 2 रोटी मिल जाए शाम और 2 रोटी मिल जाए सुबह, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ज़िंदगी है वो आराम से चल रही है, यानी उसको अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, अच्छे खाना नहीं चाहिए, वो ज़िंदगी जैसे जी रहा है वो उसी प्रकार से। तो ऐसा दोस्त भी आपके होना चाहिए। शराब पीने वाला है, अब वो शराब पी के उर्दंग कर रहा है, हा हल्ला कर रहा है, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं, तो वो भी दोस्त आपका होना चाहिए। अब देखिए इससे क्या होता है कि मैं इनसे है ना, जैसे एक भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान ने अलग अलग संविधानों से कुछ चीज़ें इकट्ठी की, यानी जो सारी चीज़ें, जैसे किसी देश का उन्हें संविधान को पढ़ा लिखा देखा तो उनसे सारी चीज़ें नहीं ली, जो चीज़ें अच्छी लगी वो ली। तो ऐसा ही दोस्तों के साथ में होता है कि मैं जो शराब पीने वाला दोस्त है उससे देखता हूँ कि ये जो शराब पीता है तो इस शराब पीने से एक तो उसके जो शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी समाज में क्या इज्जत रहे, इसके जो आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है, वो जो लड़ाई झगड़े कर रहा है तो इनके जो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उनसे मेरे को सीखने के लिए मिल रहा है। उनसे मेरे को जरूरी नहीं है कि शराब पीने वाला तो मैं भी शराब पीने लग जाऊं, कोई झगड़ालू है, कोई चोरी करने वाला तो मैं भी चोरी करने लग जाऊं, यानी उनको देखकर हमें सीखना होता है कि भाई ये काम जब हम करेंगे तो हमारे साथ में भी ऐसा होगा, तो ये काम हमारे को नहीं करना है। दूसरी बात, जैसे मैं एक अब मजदूरी कर रहा हूँ तो मजदूरी कर रहा हूँ और एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी और मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, वो किस प्रकार की ज़िंदगी जी रहा है और मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो उनसे हमारे को एक मोटिवेट होते हैं, उत्साहित होते हैं कि यार ये सरकारी है और ऐसा काम कर रहा है, इनके पास में पैसे, अच्छी इसकी लाइफ है, अच्छी इसकी समाज में इज्जत है। तो एक फिर अब वहाँ से आए कि जैसे मान लिया मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और फिर मैं एक बिजनेसमैन को देखता हूँ तो उससे मेरे को ये सीखने को मिलता है कि यार एक जो बिजनेसमैन है इसकी ज़िंदगी में और जो गवर्नमेंट कर्मचारी इनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। यानी गवर्नमेंट कर्मचारी को एक गाड़ी लेने के लिए मैनेजमेंट करना होता है कि 100 साल 2 साल 5 साल सोचना पड़ता है कि यार मेरे को ये गाड़ी लेनी है, कितनी इसकी किस्त होगी, कितने पैसे मेरे तनख्वाह में से बचेंगे, तो वो सारा मैनेज करके चलना होता है। और वही एक बिजनेस मैन होता है, वो जब उसकी मर्जी हो, अब की बार बिजनेस में अच्छा बेनिफिट हुआ और जाके वो कार लेके आ जाता है, अच्छा कोई घर खरीदना हो तो खरीद लेते। तो कहने का मतलब इनमें जो फर्क है, तो अलग अलग कैटेगरी के दोस्त हैं उनके संपर्क में रहेंगे। भाई सारा जो गुण है, जैसे मान लिया मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो यही मैंने कहीं से देखा है, मैंने कहीं से सीखा, ऐसा तो है नहीं कि अंदर से निकल रहा है।
भाई मैंने कहीं से लिया है ये ज्ञान और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ। तो ऐसा ही है कि उन दोस्तों को देखने से, उन दोस्तों के साथ में रहने से हम कुछ सीखेंगे भाई। तो उनमें जो अच्छाइयाँ हैं वो आप ग्रहण कीजिए, जो बुराई है उनको छोड़ दीजिए। दिक्कत कहाँ है आपको, ठीक है। तो दोस्त आपके हर कैटेगरी के होने जरूरी है, उनसे हमारे को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब आप शराबी दोस्त बना के शराब पीने लग गए, तब तो उसमें और आप में फर्क क्या रहा? आप तो उसी की तरह हो गए। सीखोगे क्या? आपने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ शराब पीना सीखा। और शराब पीना तो एक वो उनका एक दोस्त था, गुण नहीं था उसमें, ठीक है। तो वो दोस्त था, वो आपने गले लगा लिए। तो उसमें गुण क्या थे? गुण ये थे कि भाई शराब पीता है तो इसके आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो ये एक गुण है। क्या है कि आर्थिक नुकसान नहीं करना है, और आर्थिक नुकसान नहीं करना है तो इसका मतलब है कि शराब पियेंगे तो आर्थिक नुकसान होगा, इसलिए शराब नहीं पीना है। कोई चोरी कर रहा है तो चोरी करने से उसकी समाज में इज्जत नहीं है, कई बार पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, मारपीट करते हैं उसको, ठीक है, डराते धमकाते। तो ये जो लक्षण है वो गलत है, तो ये हमारे को नहीं लेने। कोई दोस्त है तो दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं, पर उनमें जो कमियां हैं उस कमियों को आपको नज़रअंदाज करनी है, क्योंकि हर इंसान है वो कमियों के साथ में और गुणों के साथ में पैदा होता है। उसमें दोष और गुण है वो मिक्स में होते, पूरा परिपक्व कोई नहीं होता। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जरूरी तो नहीं मैं आपको बता रहा हूँ सारे गुण मेरे में अच्छे हैं, ठीक है। आप सोच रहे हो कि भाई ये तो बता रहा है तो इसके तो सारे गुण अच्छे होंगे, मेरे में भी बुराइयां हैं। तो आप उन बुराइयों को, जैसे वीडियो में आपने कुछ कोई बात बताई तो इस बात तो आपको बुरी लगी, तो आप उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो? मैंने जैसे मान लिया 100 बातें बताई, उनमें से आपको 90 बातें अच्छी लगी और 10 बातें बुरी लगी, तो उन 10 बातों को छोड़ दीजिए, जो 90 अच्छी लगी उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि जिंदगी को आपको धीरे धीरे करके सुधारना है, बिगाड़ना थोड़ी। तो आप जो मेरी कमियां उन पर फोकस करके फिर कमेंट करते हो आपने ये बात गलत बता दी, तो भाई कहने का मतलब नेगेटिव सोचते क्यों? पॉजिटिव सोचो कि उसने अच्छी बातें बताई तो उन पे फोकस करो, तो आपका दिमाग भी उसी तरह से काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपके दोस्त है वो हर कैटेगरी के होने चाहिए, और हर कैटेगरी के दोस्त होंगे तो उनमें से जो अच्छी चीज़ें लेकर आप चलोगे तो आपकी ज़िंदगी है वो धीरे धीरे बेटर होने लगेगी। तो इसी यूजफुल वीडियो के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।